हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन में आज आपको बताना चाह रहे हैं कि 14 जो मई 2025 है, यहाँ से बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी की जो सिंपल परिभाषा वो ये है कि अपनी स्पीड से कई गुना ज्यादा स्पीड, यहाँ पे 3 गुना ज्यादा स्पीड यहाँ पर बृहस्पति दिखा रहे हैं, उसे कहते हैं अतिचारी। अतिचारी मतलब ज्यादा चाल वाला या एक्सेसिव हायर स्पीड, यहाँ पर हमें यह अतिचारी कहेंगे। बृहस्पति की यह अतिचारी चाल पहले कुछ वर्षों पहले भी थी, जबकि कोरोना काल चला था, और अब इस समय भी बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जो बृहस्पति हैं ये वायु तत्व हैं, और वायु तत्व होने के नाते जो हमारे अंदर भी, पूरी हमारी बॉडी में भी पूरा संचार वायु तत्व का है। और इसके साथ साथ में 5 तत्वों में से एक वायु तत्व माना जाता है, जो कि वायु तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बॉडी के लिए होता है। इसी तरह से जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें वायु तत्व की जो एक सूक्ष्म तत्व है और वायु तत्व है, उसकी बहुत प्रधानता है। यह मैं ये कहना चाहूंगा कि वायु तत्व की सबसे ज्यादा रेपुटेशन क्यों है, क्योंकि ब्रह्मांड को सजाने के लिए, ब्रह्मांड को बचाने के लिए वही वायु तत्व ईश्वर रूप में है। ब्रह्मांड में सूक्ष्म और सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वायु तत्व को ही माना जाता है। शरीर का जो पूरा सिस्टम है वो वायु तत्व से ही कंट्रोल होता है। ये क्या है? दूरदर्शिता है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिटी है, और इसके साथ में जागरूकता है, और हमारी वाणी को कंट्रोल करने वाला वायु तत्व है। अब वायु तत्व गुरु से संबंधित है। गुरु जो हैं वो ही अधिष्ठा है वायु तत्व के, इस तत्व के। और जो कारक है गुरु, वो कई सारे चीजों के कारक हैं। उनमें कह सकते हैं कि गुरु जो कारक है वो हमारे गोल्ड के भी कारक हैं, उसके साथ साथ में हमारे मेडिसिन के कारक हैं, हमारे वोकेशनल एजुकेशन के कारक हैं, इसके साथ साथ में जो संशोधन करेक्शन के कारक हैं, एजुकेशन में करेक्शन के कारक हैं, लॉ में करेक्शन के कारक हैं, इसके साथ साथ में जो और कई प्रकार की विद्याएं हैं, उन सब में एक नया चेंज, बदलाव जो आता है वो गुरु के ही कारण आता है। गुरु इसलिए सर्वप्रधान, सबसे प्रधान जो है ग्रहों में गुरु को माना जाता है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है और जो गुरु कार्य करते हैं वो क्षमता और किसी में इतनी क्षमता नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं कि जो जुपिटर हैं वो इस समय वृश्चिक राशि के लिए किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं और क्या क्या प्रभाव आपके होरोस्कोप के होगा। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि से ठीक इस समय 7th हाउस में गुरु चल रहे हैं, और ये 14 मई 2025 से आपके ठीक अष्टम स्थान में गुरु आ जाएंगे। हालांकि गुरु आपके पंचम स्थान के और उसके साथ साथ में आपके पंचम स्थान और सेकंड जो भाव है, जो द्वितीय जो स्थान है, इन दोनों के लॉर्ड हैं। तो गुरु के इन अच्छे भावों के लॉर्ड होने के बावजूद एक अर्थ त्रिकोण और एक धर्म त्रिकोण, इन दोनों के लॉर्ड, इनकी ओनरशिप के बावजूद गुरु का ट्रांजिट हो गया 8th हाउस में। 8th हाउस में गुरु का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गुरु एक आकाश तत्व है, और गुरु का आकाश तत्व को यदि 6, 8, 12 हाउसेज में रखो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी या कुछ न कुछ बदलाव जरूर आते हैं। यही बदलाव दिखने में मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को, जिनकी चंद्र कुंडली के हिसाब से यहाँ पर वृश्चिक लग्न है। उनके साथ में कुछ ऐसे प्रभाव दिख सकते हैं, सब पे नहीं लेकिन कुछ लोगों पर, जिनकी दशा और अंतरदशा इनके अनुकूल चल रही होगी। यहां पर जो गुरु है, गुरु अष्टम भाव यानी कि आयु स्थान में गए हुए हैं। आयु स्थान कई कारणों से ये स्थान ठीक नहीं समझा जाता गुरु के यहाँ पर संचरण के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये स्थान है, इस स्थान में मन पर प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि ये आपका मन है। मन से ठीक अष्टम भाव में जुपिटर है। मन पर प्रभाव पड़ना और ऐसे स्थानों में होना जहां से कि कुछ आइसोलेटेड, कुछ अलग
कुछ जो संतुलित एक विचारधारा है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा का आना जहां पर आपको लगता है कि कुछ असुरक्षा है, कुछ भय यहाँ पर बन रहा है और इसमें कुछ अलग से करने की और अलग से रहने की, आइसोलेटेड जैसे होता है, वो इस प्रकार की फीलिंग्स इसमें आती है गुरु के ठीक आयु भाव में, अष्टम भाव में जाने पर। कुल मिला के यदि कहते हैं कि क्या है ये, तो ये है कि अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वहां पर मन पर प्रभाव जरूर पड़ता है। अब ये अष्टम भाव जो है हमारी आयु से भी संबंधित हो गया, तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जाएगा तो आयु से संबंधित विचार करने के लिए हमें उस भाव में जो ग्रह है और उस भाव का जो मालिक है उसकी दशा अंतरदशा को भी देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक इसी तरह से चूंकि जुपिटर आकाश तत्व है, वो एक सूक्ष्म तत्व के रूप में हमारे इस पंचभूत शरीर में विद्यमान है, इसलिए अष्टम स्थान यानी कि आयु स्थान में जाने में बृहस्पति के जाने से यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी चीजों में भी बदलाव देखा जा सकता है। अब यहाँ जुपिटर जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ से जो जुपिटर की दृष्टि है वो कहाँ पर है? जुपिटर की दृष्टि सीधे आपके जो मोक्ष त्रिकोण है, जो 12वां हाउस है, यहाँ पर है। तो मोक्ष त्रिकोण पर दृष्टि एक तो ये है और इसके बाद जो नवम दृष्टि है वो ठीक आपके नवम दृष्टि आपके ठीक चतुर्थ भाव पे है, चतुर्थ हाउस पे नवम दृष्टि है। तो ये जो हाउसेस हैं इनसे इनका प्रभाव जरूर जुपिटर आपको देंगे। अब नवम जो पंचम दृष्टि है ये मोक्ष त्रिकोण भी है, यहाँ पर भी आपको इस तरह की फीलिंग्स आएगी। कई सारी चीजें, धन की समस्याएं तो आपकी दूर होंगी क्योंकि धन तो आपके पास आएगा, क्योंकि जुपिटर की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन स्थान पर है, धन आपके पास आएगा, सुख भी यहाँ पर होगा। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ आपको संदेह और कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके साथ में हो रहा है वो कुछ उससे ज्यादा होना चाहिए था या आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की स्थिति, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर जुपिटर देते हैं। दूसरा जो पंचम दृष्टि है, यहाँ पर हॉस्पिटल का भी घर है, यहाँ पर आपके खर्चे का एक्सपेंसेस भी है, यहाँ पर आपकी यात्राएं भी हैं और यहाँ पर आपकी मेडिसिन से संबंधित भी ये घर होता है। इसीलिए जुपिटर का जो ये गोचर है इनको भी प्रभावित करेगा, साथ साथ में आपका यहाँ जो जुपिटर की दृष्टि होगी, नवम दृष्टि होगी, यहाँ पर भी आपके घर, भूमि, भवन, मकान या जो भी चीजें, कोई भी अपने घर में नई चीजें लाना चाहे, छोटी बड़ी वस्तुएं, वो तो आपको जरूर प्राप्त हो रही हैं। इस तरह से जो बृहस्पति का अतिचारी होना है, अतिचारी अवस्था में आपको, क्योंकि अष्टम में बृहस्पति होंगे, इसीलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो अच्छी बात है वो ये है कि बृहस्पति ठीक आपके भाग्य स्थान में भी अतिचारी अवस्था में 2-3 महीने यहाँ पर भी रहेंगे। यहाँ पर 18 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे, 18 अक्टूबर को, और ठीक 5 दिसंबर को फिर दोबारा अष्टम स्थान में आएंगे। तो आपके भाग्य स्थान में आने से, बृहस्पति के आने से कई सारी चीजों में यहाँ से बदलाव भी आपके साथ में संभव है। कई प्रकार की अच्छाइयां और जो कार्य आपके नहीं हो रहे थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए बृहस्पति यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी स्पीड से वो कार्य आपके पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसको जानकारी हो सके। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जानेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपका पंचमेश, आपका भाग्येश, बृहस्पति की कहां पर स्थिति बन रही है, और इन सबके साथ में जो मैंने आज आपको बताया, इन सबके साथ में जो आपकी दशा और अंतरदशा है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपकी कुंडली की रीडिंग के लिए। इसलिए आपकी कुंडली की रीडिंग के लिए हम ये सारी चीजों पर विचार करते हुए आपकी दशा और अंतरदशा को देखेंगे ताकि उनसे पता चले कि बृहस्पति आपके लिए नए साल में क्या क्या ला रहे हैं और क्या क्या अतिचारी अवस्था में बृहस्पति के बदलाव से आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें 9868280191। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।